मात्र 10 मिनट के लिए अपने पैरों को ऐसे दबाइए या फिर यूं कहूं कि इस पॉइंट को दबाने से आपकी जितनी भी बंद नसें हैं वो सारी की सारी खुलने लगती हैं और शरीर को इससे बेहद लाभ मिलते हैं। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा क्योंकि ये समस्या बेहद आम है। अगर आपको अच्छी लगती है ये जानकारी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम आपके साथ एक ऐसी एक्सरसाइज शेयर कर रहे हैं जिसे सामने में वीडियो में अच्छे से आपको दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, जिसको करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जितने भी आपकी वेरिकोज वेन्स की समस्या है या पैरों में दर्द रहता है या डाइजेशन कमज़ोर है और जगह जगह नसों के गुच्छे बन गए हैं और ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से पैरों में शून्यपन रहता है, उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं सही तरीके से फॉलो करते हुए तो यकीन मानिए मात्र 20 से 21 दिनों के अंदर ही आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह की कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर वेरिकोज वेन्स की समस्या आपको है तो ऐसे में मसालेदार खाना, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा खाना या पैकेट वाली चीज़ों को आपने अवॉइड करना होता है, तभी आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने जब एक्सरसाइज करते हैं उस समय पर किसी ऑयल वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे आपको वीडियो में दिखाई गई है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है खाने में भी थोड़ी सी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं तो वो आपको लाभ देती हैं। जैसे कि नसों के ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए अखरोट बहुत अच्छा होता है, तो आपको अखरोट की 2 गिरी लेनी है और रात को पानी में भिगो कर रखनी है। अगले दिन सुबह आपने इनको नाश्ते में चबा कर खाना है। ऐसा जब तक करते रहें जब तक इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं 20 से 21 दिनों तक आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आपको बताते हैं इस एक्सरसाइज को आपने कैसे करना है। नमस्कार। यदि किसी व्यक्ति को वेरिकोज वेन्स की समस्या है, घुटनों के पिछले हिस्से में नीली नीली नसें दिखने लगती हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये तो इनिशियल स्टेज है, बहुत कम समस्या है। बहुत सारे लोगों को बिल्कुल फूली फूली, जितनी उंगली है ना मेरी छोटी वाली, इतनी मोटी मोटी नसें, गुच्छे बन जाते हैं और घुटने के पिछले भाग पर दिखने लगते हैं। बहुत बड़ी समस्या हो जाती है धीरे धीरे, यदि आप इसको समय रहते ठीक करना ना चाहो तो। इसके लिए केवल आपको एक पॉइंट को इस प्रकार से दबाना है और आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि इनिशियल स्टेज में है तो आपको लाभ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। करना क्या है, आपको पैर सीधा करेंगे और जो घुटना है हमारा उससे 5 उंगल यानी कि एक हाथ इस प्रकार से यहाँ रखेंगे और ये जो पॉइंट आया फीमर बोन, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर बोन, यहाँ पर ये पॉइंट, अब इस पर कोहनी अपनी इस प्रकार से रखेंगे। अब कोहनी रखने के बाद इसको इस प्रकार से थोड़ा जोर लगाते हुए, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से मसाज देंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, जो क्लॉटिंग यहाँ पर बननी शुरू होती है या बन चुकी है अभी तक, वो डिज़ोल्व होती है और ब्लड फ्लो आपके पूरे घुटने में बढ़ता है। लेकिन जब क्लॉट ख़त्म हुआ, हमने इसे मसाज भी दे दी, तो उसके बाद ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, हर बार ये करेंगे। देखिए यहाँ से पकड़ा और इस प्रकार से पूरा मसाज करते हुए आगे पैर तक ले जाएंगे और पैर को दोनों हाथों से पकड़कर इस प्रकार ऐसे होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए। पूरा खींचेंगे और होल्ड करेंगे जितना आप खींच सकते हैं, फिर रिलीज कर देंगे। फिर वही क्रिया जो है रिपीट करेंगे। पॉइंट अब हमें अंदाज़ा लग चुका है कि कहाँ पर है लगभग, ठीक है। इस प्रकार से पूरी पिंडलियों को, काफ मसल्स को दबाते हुए इस तरीके से। अब जिनकी भी यहाँ पर नीली नीली नसें दिखती हैं, नसों के गुच्छे बन गए हैं, वेरिकोज वेन्स की समस्या है, तो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है और इन्हीं नसों के कारण से आपके घुटनों का दर्द कई गुना बढ़ जाता है। तो ये जो क्रिया मैंने आपको इस पैर में दिखाई है, वही क्रिया सेम दूसरे पैर में भी करनी है और कम से कम 10-15 बार कीजिएगा। शुरुआत में 5 बार करो तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके 2-2 करके 3-3 करके आप बढ़ा सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इससे आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या, घुटनों का दर्द है, ब्लड फ्लो कम हो गया है, नसें आपकी बंद होती हैं, पैरों में शून्यपन आ जाता है एकदम, पैर आपने नीचे लटका कर बैठे, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो ये सारी जितनी समस्याएं हैं नसों की, जोड़ के जॉइंट की, इसकी घुटनों की, उन समस्याओं में आपको बहुत लाभ देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको एक कार्य और करना, यदि आप अपनी नसों को स्टिमुलेट करना चाहते हो, खोलना चाहते हो, बाजार में आपको किसी मेडिकल स्टोर पर जो है एप्सम सोल्ट मिल जाएगा, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। अब ये ले आइए। अब इसको 2 बाल्टी में आपको पानी लेना है। एक में तो नॉर्मल पानी, ताज़ा पानी लेना है, ठीक है। दूसरी बाल्टी में थोड़ा गुनगुना गर्म पानी लेना है।
अब दोनों बाल्टियों में आप एक एक चम्मच ही एप्सम सोल्ट डाल दीजिए। मान लीजिए 5-5, 8-8 लीटर पानी है, उसके अंदर एक एक चम्मच, 1.5 चम्मच, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो क्वांटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो डालकर मिक्स कर लीजिए, घोल लीजिए। अब एक टॉवल लीजिए, तौलिया, उसको पहले एक पानी में यानी गर्म में या फिर ठंडे में भिगोइए, थोड़ा निचोड़िए और उनकी नसों की मसाज कीजिए, मालिश कीजिए, रखिए उस टॉवल को। फिर ठंडे पानी में लीजिए या फिर गर्म में, जो भी है, उससे फिर दोबारा से ऐसे बदल बदल कर ठंडा गर्म पानी से, एप्सम सॉल्ट वाले पानी से, यदि टॉवल से आप उसको सिकाई करोगे, मसाज दोगे, तो ये क्रिया और जो मैंने आपको पहले बताई है वो क्रिया, दोनों आपकी नसों को खोलने में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये खुद भी कीजिए और बाकी लोगों तक इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सामने वीडियो में देखकर आप एक्सरसाइज को अच्छे से समझ गए होंगे और इसका प्रयास आप करते रहेंगे। और अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं कंटिन्यूअसली अच्छे तरीके से, जैसे आपने सामने वीडियो में देखा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।